तुम इसके दादा हो। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फ़ौरन सजदे में गिर गए और फिर सैफ ने इनसे कहा, अपना सर उठाओ, अपनी पेशानी ऊंची करो और मुझे बताओ जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, क्या तुमने इनमें से कोई अलामत अपने यहाँ देखी है? इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हाँ, मेरा एक बेटा था, मैं इसे बहुत चाहता था। मैंने एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ लड़की आमना बिनते वहब अब्दुल मनाफ से इसकी शादी कर दी। वो मेरी कौम के इंतहाई बाइज़्ज़त ख़ानदान से थी। इससे मेरे बेटे के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा। इस बच्चे का बाप और माँ दोनों फौत हो चुके हैं। अब मैं और इसका चाचा अबू तालिब इसकी देखभाल करते हैं। अब सैफ ने इनसे कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है वो वाक़ा इसी तरह है। अब तुम अपने पोते की हिफाजत करो, इसे यहूदियों से बचाए रखो, इसलिए कि वो इसके दुश्मन है। ये और बात है कि अल्लाह ताला हरगिज़ इन लोगों को इन पर काबू नहीं पाने देगा। और मैंने जो कुछ आपको बताया है इसका अपने कबीले वालों से जिक्र ना करना। मुझे डर है कि इन बातों की वजह से इन लोगों में हसद और जलन ना पैदा हो जाए। ये लोग सोच सकते हैं ये इज्जत और बुलंदी आखिर इन्हें क्यों मिलने वाली है। ये लोग इनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे। अगर ये लोग इस वक्त तक जिंदा ना रहें तो इनकी औलादें ये काम करेंगी। अगर मुझे ये मालूम ना होता कि इस नबी के ज़ुहूर से पहले ही मौत मुझे आ लेगी तो मैं अपने ऊँटों और काफ़िले के साथ रवाना होता और इसकी सल्तनत के मरकज़ यसरिब पहुँचता, क्योंकि मैं इस किताब में ये बात पाता हूँ कि शहर यसरिब इनकी सल्तनत का मरकज़ होगा, इनकी ताकत का सरचश्मा होगा, इनकी मदद और नुसरत का ठिकाना होगा और इनकी वफ़ात की जगह होगी और इन्हें दफन भी यहीं किया जाएगा। और हमारी किताब पिछले वाम से बरी पड़ी है। मुझे पता है अगर मैं इसी वक्त इनकी अज़मत का ऐलान कर दूं तो खुद इनके लिए और मेरे लिए ख़तरात पैदा हो जाएंगे। ये डर ना होता तो मैं इसी वक्त इनके बारे में ये तमाम बातें सबको बता देता, अरबों के सामने इनकी सरबुलंदी और ऊंचे रुतबे की दास्तानें सुना देता। लेकिन मैंने ये राज तुम्हें बताया है, तुम्हारे साथियों में से भी किसी को नहीं बताया। इसके बाद इसने अब्दुल मुत्तलिब के साथियों को बुलाया। इनमें से हर एक को 10 हबशी गुलाम, 10 हबशी बहंदियाँ और दारीदार यमनी चादरें, बड़ी मकदार में सोना चांदी, 100 ऊँट और अनबर के बड़े डब्बे दिए। फिर अब्दुल मुत्तलिब को इससे 10 गुना ज़्यादा दिया और बोला, साल गुजारने पर मेरे पास इनकी खबर लेकर आना और इनके हालत बताना। साल गुजरने से पहले ही इस बादशाह का इंतकाल हो गया। अब्दुल मुत्तलिब अक्सर इस बादशाह का जिक्र किया करते थे। आपकी उम्र 8 साल की हुई तो अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। इस तरह एक अजीम सरपरस्त का साथ छूट गया। इस वक्त अब्दुल मुत्तलिब की उम्र 95 साल थी। तारीख की बाज़ किताबों में इनकी उम्र इससे भी ज़्यादा लिखी है। जिस वक्त अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ आप इनकी चारपाई के पास मौजूद थे। आप रोने लगे। अब्दुल मुत्तलिब को उजून के मुकाम पर इसके दादा काजी के पास दफन किया गया। मरने से पहले इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे अबू तालिब के हवाले किया। अब अबू तालिब आपके निगरान हुए। इन्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेतहाशा मोहब्बत हो गई। इनके भाई अब्बास और ज़ुबैर भी आपका बहुत ख्याल रखते थे। फिर ज़ुबैर भी इंतकाल कर गए तो आपकी निगरानी आपके चाचा अबू तालिब ही करते रहे। इन्हें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। जब इन्होंने आपकी बरकत देखे, मुझसे देखे, तो इनकी मोहब्बत में और इजाफा हो गया। ये माली एतबार से कमज़ोर थे। 2 वक्त सारे घराने को पेट भरकर खाना नहीं मिलता था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ खाना खाते तो थोड़ा खाना भी इन सब के लिए काफ़ी हो जाता, सबके पेट भर जाते। इसीलिए जब दोपहर या रात के खाने का वक़्त होता तो और सब दस्तरखान पर बैठते तो अबू तालिब इनसे कहते, अभी खाना शुरू ना करो, मेरा बेटा आ जाए फिर शुरू करना। फिर आप तशरीफ़ ले आते और इनके साथ बैठ जाते। आपकी बरकत इस तरह ज़ाहिर होती कि सबके सैर होने के बाद भी खाना बच जाता। अगर दूध होता तो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने के लिए दिया जाता, फिर अबू तालिब के बेटे पीते, यहाँ तक कि एक ही प्याले से सब के सब दूध पी लेते। खूब सैर हो जाते और दूध फिर भी बच जाता।
अबू तालिब के लिए एक तकिया रखा रहता था, वो इससे टेक लगाकर बैठते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो आकर सीधे इस तकिए के साथ बैठ जाते। ये देखकर अबू तालिब कहते, मेरे बेटे को अपने बुलंद मर्तबे का एहसास है। एक बार मक्का में कता पड़ गया, बारिश बिल्कुल ना हुई। लोग एक दूसरे से कहते थे, लात और आज़ा से बारिश की दुआ करो। कुछ कहते थे तीसरे बड़े बुत मनात पर भरोसा करो। इसी दौरान एक बूढ़े ने कहा, तुम हक और सच्चाई से भाग रहे हो। तुम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद है, तुम इसे छोड़कर गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो? इस पर लोगों ने इससे कहा, क्या आपकी मुराद अबू तालिब से है? इसने जवाब में कहा, हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। अब सब लोग अबू तालिब के घर की तरफ चले। वहाँ पहुंचकर इन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक खूबसूरत आदमी बाहर आया। इसने तुम्बद लपेट रखा था। सब लोग इसकी तरफ बढ़े और बोले, ए अबू तालिब, वादी में कता पड़ा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए आओ और हमारे लिए बारिश की दुआ करो। चुनांचे अबू तालिब बाहर आए। इनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया हो। अबू तालिब के साथ और भी बच्चे थे, लेकिन इन्होंने आप ही का बाजू पकड़ा हुआ था। इसके बाद अबू तालिब ने आपकी उंगली पकड़कर काबे का तवाफ किया। ये तवाफ कर रहे थे और दूसरे लोग आसमान की तरफ नजर उठा उठा कर देख रहे थे, जहां बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। लेकिन फिर अचानक हर तरफ से बादल घेरे घेरे कर आने लगे। इस कदर जोरदार बारिश हुई कि शहर और जंगल सैराब हो गए। अबू तालिब एक बार ज़िल-हिजाज के मेले में गए। ये जगह अरफात से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। इनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। ऐसे में अबू तालिब को प्यास महसूस हुई। इन्होंने आपसे कहा, भतीजे, मुझे प्यास लगी है। ये बात इन्होंने इसलिए नहीं कही थी कि आपके पास पानी था, बल्कि अपनी बेचैनी जाहिर करने के लिए कही थी। चचा की बात सुनकर आप फौरन सवारी से उतर आए और बोले, चचा जान, आपको प्यास लगी है? इन्होंने कहा, हाँ भतीजे, प्यास लगी है। ये सुनते ही आपने एक पत्थर पर अपना पाँव मारा। जो ही आपने पत्थर पर पाँव मारा, इसके नीचे से साफ और उम्दा पानी फूट निकला। इन्होंने ऐसा पानी पहले कभी नहीं पिया था। खूब सैर होकर पिया। फिर इन्होंने पूछा, भतीजे, क्या आप सैर हो चुके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। आपने इसी जगह अपनी एड़ी फिर मारी और वो जगह दोबारा ऐसी खुशक हो गई जैसे पहली थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने वाले तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे।